हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्या हम क्लास 10th की जो हिंदी सब्जेक्ट होती है उसका सिलेबस हम 4 महीना में कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चा के कमेंट में यह क्वेश्चन आ रहा था, क्या सर अभी से हम पढ़कर क्या क्लास 10th में अच्छा अंक ला सकते हैं। तो उन सब से मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप सभी अच्छा अंक ला सकते हैं, लेकिन आपको हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और पिछले वीडियो में मेरी मैथ की जो सिलेबस थी उसमें आप सभी को बताए थे कि 3 को जो टॉपिक होता है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का वह 3 टॉपिक कौन है, आज देख लेते हैं। आइए, सबसे पहला है क्या क्लास 10th की हिंदी की जो सिलेबस होती है वो हम 4-5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल आप सभी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं 3 टॉपिक क्या है। सबसे पहला होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन, आप लोग पूछिएगा सर डेडिकेशन का अर्थ क्या होता है। तो इससे पहले की वीडियो में भी बताए थे कि डेडिकेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित होकर। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं दृढ़ संकल्पित होकर, यानी कोई भी कुछ भी हो जाए, आज वो हो गया कल वो हो गया, ये सबसे मतलब हमको नहीं है। मतलब ये काम को हमको करना है इस समय पर, तो हमको यह काम को करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेडिकेशन। तो अभी से भी 4 महीना बचा हुआ है, 6 महीना बचा हुआ है। अगर आप सब बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में, तो अगर 2 लोग को बताइएगा तो हाँ मेरा इतना परसेंटेज आया है, तो इसके लिए आपको तो मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी ही। इसके लिए सबसे पहला होता है डेडिकेशन, दृढ़ संकल्पित होकर किसी चीज पर लक्ष्य किसी लक्ष्य पर फोकस कीजिए, आपको उसमें सफलता बिल्कुल मिलेगी। सबसे पहला हो गया डेडिकेशन। दूसरा हमारा क्या था, डिसिप्लिन। डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन हमें आना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है हम यह काम को कितना दिनों तक कर रहे हैं। जैसे आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़े, सपोज है आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़े, आज हम खूब मेहनत से पढ़े, 4-5 घंटा पढ़े, फिर कल होके कहेंगे अरे कल तो पढ़वे की इतना है, फिर परसों पढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हम रेगुलर, भले आज आधे घंटा पढ़े कल वो आधे घंटा पढ़ेंगे। मतलब डिसिप्लिन का मतलब होता है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर उस पर हमको प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन का यही अर्थ होता है। और जो बच्चा डिसिप्लिन को अपना लेता है अपना जिंदगी में, वो सक्सेस हो जाता है। डिसिप्लिन को अपने जिंदगी में अपनाने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। और डिसिप्लिन के लिए हो जाएगा, जैसे मान के चलिए आप आज एक्सरसाइज करने गए, कल भी गए, तीसरे दिन भी गए, लेकिन चौथा दिन आप कहिएगा नहीं अब हमको देह हाथ दर्द कर रहा है, ऐसा अब नहीं जाएंगे, तो वहीं पे डिसिप्लिन टूट जाता है। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन आप सभी को तोड़ना नहीं है। तो दूसरा टॉपिक हुआ था मेरा डिसिप्लिन। अब किसी चीज के टॉपिक के बारे में हमको अध्ययन करना है तो डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ हमको करना पड़ेगा। तीसरा हो गया मेरा स्मार्ट वर्क। अभी के जो वर्तमान युग है उसमें हमको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है और सिलेबस इतना सारा है। तो इतना सारा सिलेबस हम पढ़ने जाएंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। इसके लिए हमको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला हो गया डेडिकेशन, दूसरा हो गया डिसिप्लिन, तीसरा हो गया स्मार्ट वर्क। और इस सबसे पहले हमको पता रहनी चाहिए कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। जो हिंदी सब्जेक्ट होती है क्लास 10th का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। आइए सीखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं एग्जाम पैटर्न, हिंदी का क्या एग्जाम पैटर्न है। बिहार बोर्ड द्वारा जो एग्जाम पैटर्न है आप सभी को पता ही होगा कि बिहार बोर्ड में दुगुने क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि हमारा मार्क्स होता है कितना का, 100 नंबर पर हमारा परसेंटेज बैठता है। लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा बच्चों के सफलता के लिए इस पर विशेषकर ध्यान दे दिया है बिहार बोर्ड। तो हमें दोगुना क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 200 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 200 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से हमको चुन चुन के 100 नंबर बनाना है। तो एग्जाम पैटर्न समझने से पहले आप सभी को ये बात पता रहना चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न बिहार बोर्ड 2 चीज में लेता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पहले देख लेते हैं फिर सब्जेक्टिव में देखेंगे।
तो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में है बिहार बोर्ड द्वारा अगर किसी साल 50 का नहीं है और किसी साल 55 का मार्क्स का पूछ दिया गया अथी में ग्रामर में, तो 45 मार्क्स से पूछेगा बुक से। अगर 55 मार्क्स से पूछा बुक से तो 45 मार्क्स से पूछेगा ग्रामर से। आइए देखते हैं, यानी कि इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हो गया मेरा बुक सेक्शन, बुक सेक्शन। पार्ट 2 में मेरा हो गया ग्रामर सेक्शन। बुक सेक्शन से अगर 55 क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 नंबर वाला, तो ग्रामर सेक्शन से 45 पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कितना पूछा जाता है? 100 नंबर का पूछा जाता है। 100 नंबर में से हमको कोई 50 क्वेश्चन बनाना रहता है। 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई 50 क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अगर आपको ग्रामर बेहतरीन है तो ग्रामर से बना सकते हैं, अगर आपका बुक सेक्शन बेहतरीन है तो बुक सेक्शन से बना सकते हैं। तो यही रेशियो चलता है हर साल। अगर बुक से 45 पूछेगा तो ग्रामर से 55 पूछेगा, अगर बुक से 45 पूछेगा तो ग्रामर से 55 पूछेगा। यही रेशियो बिहार बोर्ड का है। और अगर आप, यह दो टॉपिक है, इसमें से आप किसी एक टॉपिक पर कमांड कर लीजिए। मान के चले हमको बुक सेक्शन है, बुक सेक्शन बहुत इजी लगता है, तो बुक सेक्शन का जितना पार्ट है उसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव रट जाएंगे, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में थोड़ा बहुत आता होगा, मान के चलिए यहाँ पे 55 क्वेश्चन है, इसमें से हम ना जरा कुछ 30 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 30 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। अगर इसमें से हम 45 क्वेश्चन है तो इसमें से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, बहुत स्त्रीलिंग पुल्लिंग यह सब पूछा जाता है, तो ग्रामर सेक्शन से 20 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और यह 30 प्लस 20, ये 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। 50 नंबर यहाँ से मेरा कन्फर्म हो गया। और यह 50 नंबर मेरा कन्फर्म हुआ ना, इसमें से एक को घटेगा नहीं, क्योंकि इतना मेहनत से बना है, 100 को में से चुन चुन के बनाया है 50 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से मेरा नंबर कटेगा क्या? कहीं नहीं कटेगा। अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव का क्या है। सब्जेक्टिव का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का तो बहुत इजी था, 50 इसमें तो 50 इसमें से अप्रोक्स। लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा उल्टा है, इसमें से ग्रामर सेक्शन से बहुत पूछा जाता है और बुक सेक्शन से बहुत कम पूछा जाता है। ग्रामर सेक्शन से कौन कौन पूछा जाता है टॉपिक, आइए सीखते हैं। आइए इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहला हो गया अपठित गद्यांश, जिसको हमको पढ़कर उत्तर देना रहता है। जैसे कहानी कैसे हो गया, राम और श्याम एक लड़का था, वह एक दिन वनवास गया। ऐसे ही कहानी के रूप में लिखा रहेगा, जिसमें से आपको पढ़कर उसका आंसर देना रहेगा। वह 20 नंबर का पूछा जाता है। अपठित, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश 20 नंबर का पूछा जाता है। और यह ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा ना, उसको एक को नंबर नहीं कटेगा इसमें से। अपठित गद्यांश ऐसा एक टॉपिक है जिसमें से कैसनो बच्चा रहेगा उसका एक नंबर भी नहीं कटेगा। इसको आप लोग सिर्फ पढ़िएगा, आंसर दे दीजिएगा। दूसरा हो जाता है हमारा निबंध। निबंध मेरा 10 नंबर का पूछता है और 5 गो निबंध पूछेगा। 5 गो निबंध में से कोई चूज करके एगो निबंध पर हमको आंसर देना रहेगा। मान के चलिए होली पर पूछा, दीपावली पर पूछा, सरस्वती पूजा पर पूछा, हमको जो टॉपिक पर बहुत अच्छा से आ रहा है, बेहतरीन उसमें जानकारी है, बहुत उसमें डीप नॉलेज है, उस पर हम लिख देंगे। मान के चलिए होली हमको बहुत बढ़िया लगता है तो होली पर लिख देंगे। 9-10 नंबर में से तो 8 नंबर जरूर देगा, बिल्कुल देगा। तीसरा हो गया पत्र लेखन या संवाद। पत्र लेखन या संवाद 5 नंबर का पूछता है। इसमें हो गया कि अगर आपके पिताजी के पास कोई पत्र लिखना है कुछ टॉपिक पर, तो यह पत्र लेखन हो गया। एप्लीकेशन, प्रिंसिपल के पास आप किसी, आपको छुट्टी चाहिए स्कूल से, अगर आपको बुखार लगा है, आपको छुट्टी चाहिए, तो उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, तो एप्लीकेशन लिखना, संवाद लिखना। अब मान के चलिए कोई दो लड़का है, राम और श्याम है, और राम और श्याम में संवाद हो रहा है, बात हो रहा है, उसको हमको लिखना। ये ये तीनों टॉपिक पर हमको 5 नंबर मिलेगा। उसमें से दो गो पूछेगा, दो गो में से कोई हमको एगो आंसर देना रहेगा। बहुत ही आसान है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो
यह ग्रामर सेक्शन हुआ। ग्रामर सेक्शन से कितना पूछ लेता है? 20 प्लस 10 प्लस 5, 20, 10, 30, 30, 5, 35। 35 नंबर यही से पूछ लेता है, तो 15 नंबर बुक से पूछ के क्या करेगा? बुक को भी हम आंसर दे देंगे बहुत आसानी से। अब बुक सेक्शन में आता है, बुक सेक्शन में क्या आता है? तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, और यह एक प्रश्न 2 अंक का होता है, और यह 5 को बनाना रहता है। तो 2 पंचे 10। लघु उत्तरीय प्रश्न भी बहुत आसान होता है। 10 को क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 5 को क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, तो बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। 2-2 लाइन का आंसर रहता है। और मान के चलिए वो 3 चैप्टर से पढ़े नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप पढ़े हैं तो इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको 10 को क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 5 को क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इस प्रकार हमारा 10 नंबर यहाँ से हो गया, 35, 10, 45। और 5 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है, जो वो 2 को पूछता है, और 2 में से हमको एक आंसर दिया रहता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 को हम आपको दे देंगे ना, उसी में से एक को चल आएगा, इतना गारंटी के साथ बोलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता कैगो है? 2 गो, लेकिन हमको बनाना रहता है एगो, और एगो क्वेश्चन का नंबर का होता है? 5 नंबर का, यानी कि 5। और इस प्रकार हमारा 35 नंबर ग्रामर सेक्शन से और 15 नंबर बुक सेक्शन से कंप्लीट होता है। यही मेरा एग्जाम पैटर्न था हिंदी एग्जाम, हिंदी का। अब हम देख लेते हैं बुक सेक्शन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना है। ग्रामर सेक्शन में तो आप सभी को पता ही होगा, तो कौन सा टॉपिक पढ़ेगा, कौन सा टॉपिक। और ग्रामर सेक्शन का भी बताएंगे तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम वीडियो बुक सेक्शन के ही देखते हैं सिर्फ। तो बुक सेक्शन में दोस्तों हम लोग देखे हैं, तो इसमें बहुत सारा चैप्टर है, जिससे बच्चा देखकर ही घबरा जाता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बुक सेक्शन में हम लोग देखे हैं, तो इसमें कहानी वाला जो होता है उसमें 12 चैप्टर है, कविता वाला जो होता है उसमें 12 चैप्टर है, और जो हमारा क्लास 10th में जो हिंदी का जो बुक है वह 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में ये दोनों हो गया, फिर पार्ट 2 में 5 को कहानी है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णिका, तो उसमें भी कहानी का वाला हो गया 5 को। यह हो गया पार्ट 2 वाला बुक, और ये सबको मिलाते हैं तो हमारा 29 चैप्टर बनता है। तो बच्चा लोग सोचता है सर 29 वो चैप्टर है, अब सर 29 वो चैप्टर हम रोज पढ़ने जाए, तो उन सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने आप पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को। और बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा चैनल द्वारा इसका वन शॉट चलाया गया है, और एक बार वन शॉट आप लोग देख लीजिएगा ना, तो आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वन शॉट नहीं देखना चाहिएगा तो अपना से पढ़िए, रीडिंग दीजिए। एक दिन में एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए आसानी से। 29 को चैप्टर है तो 29 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 29 को चैप्टर है, 29 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा पूरा हिंदी कितना 30 दिन में कंप्लीट हो गया, 1 महीने में कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद 10 दिन बचेगा, तो 10 दिन में आप क्या कीजिएगा, ग्रामर सेक्शन का इंपोर्टेंट चैप्टर का बता देते हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यह जो बुक सेक्शन है उसको तो हम आसानी से 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सभी को पढ़ना कैसे है यह सिखा देते हैं। बुक सेक्शन में 29 को चैप्टर है, 29 को चैप्टर को हमको पढ़ना कैसे है आइए सीखते हैं। तो सपोज कीजिए पहला चैप्टर हम पढ़े श्रम, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला चैप्टर का नाम है, जो हम पढ़े पहला दिन। तो उसमें पहले हम कवि के बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक तरीके से रीडिंग लीजिए। फिर उसके बाद पूरा चैप्टर का हम पढ़ेंगे, अच्छा से रीडिंग देंगे। रीडिंग देना हो गया, उसमें से थोड़ा मोड़ा समझ में आया तो आया, नहीं समझ में आया छोड़िए। फिर उसके बाद आपको कुछ गाइड होगा, गाइड तो जरूर किने होंगे। गाइड का चैप्टर वाइज पूरा ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, तो जितना ऑब्जेक्टिव है पूरा ऑब्जेक्टिव को एगो बुक एगो कॉपी में लिख लीजिए और पूरा क्या रट जाइए। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग पढ़े हैं तो वहीं से पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा।
अगर आप लोग पढ़े हैं तो वहीं से पूरा ऑब्जेक्टिव आप सभी का क्लियर हो जाएगा। और एक बार गाइड खाली उठा के देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो एक दिन में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़े, उसका रिव्यू दिए, कवि के बारे में जाने, फिर उसके बाद हम गाइड उठाएंगे, दूसरा चैप्टर का पूरा जितना ऑब्जेक्टिव है पूरा कॉपी में लिखेंगे। अब आपको खाली पढ़ना नहीं है, जितना ऑब्जेक्टिव है ना सबको आपको कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि लिखने से आप सभी को याद हो जाएगा, माइंड में छप जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और जितना इससे आपको राइटिंग भी बैठेगा, राइटिंग भी बेहतरीन हो जाएगा। जितना गाइड में दिया गया है क्वेश्चन पूरा का आपको कॉपी में लिख देना है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे में आपका फेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं फेयर करना है तो बस खाली ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा, और राइटर विटर के नाम तो उस ऑब्जेक्टिव में चल आएगा। एकदम आसान है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर और अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले बनाइएगा, एक बगल चैप्टर का नाम लिखिएगा, एक बार उसका राइटर का नाम लिखिएगा, राइटर नेम लिखिएगा, फिर इसमें इसका विधा लिखना लिखिएगा, जिसमें वो कहानी है कि क्या चीज है, तो ये विधा लिख लीजिएगा इसमें। और यह 3 टॉपिक आप लोग करिए, ऐसे आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर, 10 नंबर कम नहीं होता है, बहुत होता है, जिससे आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम लिखेगा, जैसे मान के चलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, तो यहाँ पे हम श्रम विभाजन लिखे, जाति प्रथा लिख देंगे। इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो यहाँ लिख देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोग हिंदी में लिखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर इसमें विधा क्या है? यह निबंध है, कहानी है, क्या है? तो यह निबंध है कि भाषण है, होती है, लिख दीजिएगा। इस प्रकार आप हर चैप्टर के बना लीजिएगा। और जहां पर ये आप लोग पढ़ते हैं टेबल है, उसके सामने ऐसे करके चिपका दीजिएगा, जिससे आप चिपका दीजिएगा और रोजी इस पर नजर जाएगा। आपको हमेशा अगर मतलब हाँ भाई ये वाला ये लिखा है, ये वाला ये लिखा है, आपको माइंड में पूरा बैठ जाएगा। और जिस प्रकार आपको बताया है, पहले आपको रीडिंग लेना है, कवि के बारे में जानना है, फिर उसके बाद पूरा हमको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। ठीक है, एकदम आसान है। और ऐसे आप कीजिए, 30 दिन में आपका हिंदी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 4 महीना बोल दिए वो बहुत हो गया, 30 दिन में आप कर सकते हैं कंप्लीट, 30 दिन में हिंदी का सिलेबस। और जो व्याकरण हो गया, व्याकरण सेक्शन में आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा, जो उनसे ऑब्जेक्टिव पूछता है वो वाला देख लीजिएगा गाइड में, उससे पढ़ लीजिएगा। अगर आप सभी को नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर उस पर हम बना देंगे एक टॉपिक वीडियो जो 2-3 मिनट का होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो पाना चाहते हैं तो